बिना आधार के सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते रहने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा ना। हकीकत है, जो लोग आज संविधान की इतनी चिंता कर रहे हैं, जो लोग आज संविधान की कॉपी अपने हाथ से टेबल पे रखना तक नहीं जरूरी समझ रहे हैं, उसको हर जगह लहरा रहे हैं, पूछिए इन लोगों से क्या किया इन लोगों ने संविधान के साथ। सही मायनों में अगर किसी ने संविधान की हत्या करने का काम किया था तो वो कांग्रेस की सरकार थी। याद कीजिए 75 का वो साल जिस वक्त देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या की गई थी, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, और आज सबसे बड़े संरक्षक संविधान के यही लोग बने फिर रहे, जबकि हकीकत है कि इन लोगों ने संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक को कभी उनके जीते जी सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उनको चुनाव हरवाने का काम किया, और तो और उनकी एक तस्वीर, एक प्रतिमा तक भारत की संसद में नहीं थी 89 से पहले, जबकि इनकी अपनी पार्टी के नेता और उसमें भी एक ही परिवार के 3-3 लोगों की तस्वीरें भारत की संसद में लगी हुई थी। ये लोग बात करेंगे संविधान की। हकीकत है इन लोगों ने सिर्फ लोगों को डराने का काम किया। अगर किसी ने सही मायनों में संविधान को सम्मान देने का काम किया, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा कि गठबंधन का घटक दल हूं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे बताइए ना कब इन लोगों के शासनकाल में संविधान दिवस मनाया जाता था, कब इस तरीके के कार्यक्रम हुआ करते थे। दशकों तक थी कांग्रेस और इनकी अलाई पार्टीज के साथ वाली गठबंधन की सरकारें, कब इन्होंने संविधान को ये सम्मान देने का बात किया। हकीकत है कि आज देश की जनता भी समझ गई है। इन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त दुनिया भर का झूठ बोला, एक बार के लिए कुछ राज्यों की जनता ने इन पे माना भी, विश्वास भी कर लिया, पर आज जब लगभग 6 महीने होने को आए हैं केंद्र में हम लोग की सरकार की, पूछे कहां का संविधान खत्म कर दिया गया, कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, और संविधान के तहत मिल रहे आरक्षण को किसका आरक्षण छीन लिया गया। आखिरी सवाल सर, कि आरोप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर शरद पवार गुट के नेता तक करें ईवीएम हैक हो सकता है, टेक्नोलॉजी हैक हो सकता है, कोई ईवीएम गुजरात से आया इसलिए जीत गए आप महाराष्ट्र में। नहीं तो बोलिए ना इनसे कि क्या यही बात ये लोग झारखंड के बारे में भी बोलेंगे। जिन राज्यों में ये लोग जीतते हैं उन राज्यों में इन लोगों की आवाज नहीं निकलती, बट जिन राज्यों में ये लोग हार जाते हैं वहां पे तुरंत ईवीएम खराब हो जाती है, वहां पे भ्रष्टाचार हो जाता है, वहां पे चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठने लग जाती है। ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कब तक करते रहेंगे। या तो आप मानिए कि फिर जो झारखंड के परिणाम है वो भी गलत है, आप मानिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आप लोग वहां पे आए क्या वो गलत है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को मानेगी कि वहां पे जो चुनाव हुए वो गलत हुए, क्या जेएमएम इनका साथ देगी जब ये बोलते हैं कि भैया यहाँ पे जब चुनाव हुए झारखंड में तो उसमें ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। हकीकत है सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जहां पे इनके पक्ष में पंतान वहां पर ये खामोश, और जहां